जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा लिखा गया भाव पल्लवन। परहित सरिस धर्म नहीं कोई, दूसरों की सेवा करने से बड़ा धर्म और कोई नहीं है। धर्म का व्यवहारिक संबंध कर्म से होता है और धर्म का आत्मिक संबंध मन से होता है। आत्मा अजर अमर सत्यमेव जयते के प्रकाशीय चक्र से सतत प्रेरणा देती हुई निरंतर गतिशील रहती है। अब प्रश्न पैदा होता है कि कर्म का व्यवहारिक सत्य सेवा सेतु में बंधकर कैसे दूसरों की निष्काम और निस्वार्थ सेवा करे कि आत्मा का सौंदर्य जिससे दैदीप्यमान होकर परहित सेवा का कोहिनूरी चमक बनाकर मानव अस्तित्व को ऋषि प्रणीत बना दे। मनुज ने जब से अपने अस्तित्व को निखारने की कोशिश की, तब से वह प्रतिभा को प्रखर बनाने के सरंजाम में जुट गया। सतयुग से कलयुग तक के काल में सत्य धर्म कर्म के हिसाब से युग जनित प्रतिभाओं ने धरती माता को विभिन्न आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान विज्ञान की धाराओं से धरती को सुसज्जित किया। मानव की संगठन शक्ति ने चमत्कारिक रूप से अपने तन मन और आत्मा का परिशोधन कर शक चटों के राज को भी जब जान लिया, तब सप्तम रज की सृष्टि सृजन में सृष्टि संतुलन का राज बना। मानव प्राणी जगत का सरताज बन ईश्वर का युवराज पुत्र घोषित हुआ। सद्गुण और अवगुण के चयन और उसके उत्थान और पतन के लिए मानव स्वतंत्र था, क्योंकि सुर असुर तत्व के बीज उसके भीतर ही थे। जब परहित सेवा की बात का चिंतन मंथन हुआ, तो उसके बुनियाद की स्नेह सलील भावधारा में करुणा के बीज पल्लवित पुष्पित हुए, जिसके वशीभूत होकर मनुज मन के संकल्प बीज आंदोलित हुए और आत्मनिर्देश के प्रकाशीय पथ पर आरूढ़ होकर परहित सेवा को धर्म और कर्म की नींव बना अपने कर्तव्य को सही दिशा दे पाया। हमारे ऋषि मुनि संत सुधारक सभी इस आत्मिक मनोभूमि के सत्य सुधारक व्यक्तित्व द्वीप थे, जिन्होंने परहित सेवा धर्म को अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से सदैव ऊंचा रखा और समाज में परहित सेवा धर्म और कर्म का सुंदर व्यवहारिक प्रमाण रखा। भगवान बुद्ध ने अपने बाल्यकाल में जख्मी कबूतर के जीवन रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए थे। परहित सेवा के लिए मन प्रेरक प्रतिक्रिया न देवे और कुंठित मनोवृत्ति के वशीभूत होकर यदि कुछ सेवा करने की दिशा में पहल ही नहीं करे, तो मानव जीवन व्यर्थ माना जाएगा। हमारे ऋषियों ने इस बात को बहुत गहराई से समझा और दैनिक जीवन में यज्ञ विधान, बलिवैश्य परंपरा, गौग्रास आदि परंपराओं का व्यवहारिक जीवन में नित्य प्रति करने की शुरुआत कर सद्गुणों की निष्काम सेवा का धर्म कर्म मर्म सिखा दिया। अतिथि सत्कार धर्म की स्नेह सलीला भाव गरिमा बनी। इतने सारे व्यवहारिक कर्म करके सामान्य से सामान्य मानव भी परहित सेवा के पथ पर स्वमेव चलने को जब आतुर हो जाता है, तो परिवार परंपरा की बुनियाद में भी चार चांद लग जाते हैं। परहित करने के लिए अपने धन का एक अंश भी नियोजन करना चाहिए। किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए संकल्पित यह धनराशि भविष्य में सुखद परिणाम ही लेकर आएगी। धन के साथ साथ समय के 1 घंटे का भी नियोजन यदि निस्वार्थ रूप से लोगों का लग जाता है, तो आत्मिक शांति शक्ति के सुख संतोष रूपी धन से मन का कोना कोना झूमने लगता है। संगठित ताकत के रूप में यदि सेवा के लिए धन समय का एक अंश परहित सेवा के रूप में लगता है, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सिक्कों का धर्म अपने धर्म के लिए किया गया कार्य सेवाएं अतुलित उदाहरण हैं। परहित सेवा का मर्म तभी प्रेरणादायक और प्रभावी होता है जब वह मन के खरपतवार नीति के
माया जनित प्रपंच से बचा रह सके। एकल हो या संगठित, परहित सेवा सदैव ही स्वार्थ और दिखावे की राजनीति से अलग हटकर कार्य करे, तभी वह सेवा भगवान के लिए नित्य अमृत प्रसाद जैसे कार्य करेगी। परहित सेवा के लिए जीव जगत के हर प्राणी, वनस्पति जगत और मानव जगत के दीन दुखी बंधुओं की यदि निष्काम सेवा का धर्म कर्म मर्म जब चेतनात्मक प्रवाह के वशीभूत होकर प्रभावी हो जाएगा, तब कलयुग में भी सतयुग आ जाएगा। इसलिए मन लगे ना लगे, अपने घर परिवार से शुरुआत करके परहित सेवा को विश्वव्यापी बनाने की दिशा में प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही मानव सभ्यता का आदर्श है, जिससे सनातन संस्कृति की सुरभि चहु दिशा में फैलती है। सादर आभार। भाइयों और बहनों, आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कर हमारे साहित्यिक सचेतन यात्रा में बराबर के सहभागी बने। सादर नमस्ते।